महंगाई की आग में जलती जिंदगी। सुबह के 6 बजे थे। मुंबई की एक छोटी सी झोपड़पट्टी में रमेश की आंख खुली। उसने पास रखी खाली डिब्बी की तरफ देखा। घर में बस थोड़ा सा आटा और मुट्ठी भर चावल बचे थे। उसकी पत्नी सीता चूल्हे के पास बैठी थी। चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। धीरे से उसने पूछा, आज बच्चों के टिफिन में क्या देंगे? रमेश चुप रहा, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। रमेश रोज मजदूरी करता था। दिन भर धूप में मेहनत करने के बाद उसे मिलते थे सिर्फ 450 रुपए। लेकिन पिछले कुछ सालों में गैस सिलेंडर महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गईं, घर का किराया बढ़ गया, बच्चों की स्कूल फीस बढ़ गई। सिर्फ एक चीज नहीं बढ़ी, रमेश की तनख्वाह। उस दिन काम पर जाते वक्त रमेश एक चाय की दुकान पर रुका। पहले जो चाय 7 रुपए की मिलती थी, आज वही 15 रुपए की हो गई थी। चाय वाला बोला, क्या करे भाई, सब कुछ महंगा हो गया है। लोग कहते हैं युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ी है। रमेश हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द छुपा था। वह बोला, युद्ध वहां चल रहा है, लेकिन रोजमर्रा तो हम यहाँ रहे हैं। कुछ पल के लिए पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। शाम को रमेश घर लौटा। उसका बेटा गणेश रोते हुए बोला, पापा, कल नई कॉपी नहीं ले गया तो सर मारेंगे। रमेश ने जेब टटोली। उसके पास सिर्फ 40 रुपए थे। एक तरफ घर के लिए सब्जी खरीदनी थी, दूसरी तरफ बेटे की कॉपी। उसने अपने पेट पर पत्थर रखकर कॉपी खरीद दी। उस रात रमेश और सीता दोनों भूखे सो गए, लेकिन बच्चों को भरपेट खाना खिलाया। रात को रमेश को नींद नहीं आ रही थी। वह छत की तरफ देखते हुए सोच रहा था। कहते हैं देश तरक्की कर रहा है, फिर गरीब आदमी हर दिन क्यों हार रहा है? टीवी पर बड़े बड़े लोग भाषण दे रहे थे। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन रमेश जैसे लाखों मजदूरों के घरों में आज भी चूल्हा जलाने से पहले हिसाब जलता है। अगले दिन काम पर सभी मजदूर साथ बैठे थे। एक मजदूर बोला, महंगाई युद्ध की वजह से है। दूसरा बोला, युद्ध खत्म होगा तो सब सस्ता हो जाएगा। तभी रमेश धीरे से बोला, मान लो महंगाई कम भी हो गई, लेकिन तब तक गरीब आदमी जिंदा रहा तो? सबकी नजरें झुक गईं, क्योंकि सच बहुत कड़वा था। महंगाई सिर्फ बाजार में नहीं बढ़ती, वह गरीब की आंखों के आंसुओं में भी बढ़ती है। महंगाई बढ़ती है तो माँ खुद भूखी सो जाती है, बाप अपनी इच्छाएं मार देता है, बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, घर के सपने टूट जाते हैं। गरीब इंसान ऐशो आराम के लिए नहीं रोता, वह सिर्फ जीने के लिए लड़ता है। आज हर कोई कहता है महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता मजदूरों की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रही। अगर चीजों के दाम बढ़ सकते हैं, तो मेहनत करने वाले इंसान की कीमत क्यों नहीं बढ़ सकती? क्या गरीब आदमी सिर्फ वोट देने के लिए याद आता है? उसके जीवन के बारे में कौन सोचेगा? यह कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है, यह कहानी हर उस मजदूर की है जो सुबह से रात तक मेहनत करता है, फिर भी महीने के आखिर में खाली हाथ रह जाता है। महंगाई पर भाषण देने वाले बहुत हैं, लेकिन गरीब का दर्द समझने वाले कितने?
अंतिम संदेश, अगर महंगाई बढ़ रही है तो गरीबों की तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि पैसों से अमीर बनना आसान है, लेकिन गरीब का दर्द समझने के लिए इंसानियत चाहिए।